एक कोई वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। आप सब जो है PSRP पार्टनर फेज़ 2 के जो हैं वो HEC से डिग्री अटेस्टेड करवाने के बारे में पूछ रहे थे, तो उसके बारे में मैंने सोचा वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो जो HEC से वीडियो से याद किया, HEC से जो वेरीफ़ाई करवानी है डिग्री, वो लास्ट डिग्री वेरीफ़ाई करनी है, चाहे वो MPhil है आपकी लास्ट डिग्री, चाहे वो आपकी MA है, चाहे BA है, चाहे BS है, BS वगैरह, BE वाली तो नहीं। तो ये सारी डिग्रीज़ लास्ट जो भी आपकी डिग्री है वो अटेस्टेड करवानी है आपने। तो सबसे पहले इसका तरीका करके आपने HEC से की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ डिग्री अटेस्टेशन सर्विस साइट पर कॉर्नर में 3 डॉट्स बने होंगे HEC की वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ पर सर्च करना है। वहाँ एप्लीकेशन अटेस्टेशन लिखा हुआ आएगा, डिग्री अटेस्टेशन, उसके ऊपर क्लिक कर देना है और वहाँ पर आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। अब सब ये पूछ रहे हैं कि हमने डिग्री अटेस्टेड कौन सी करवानी है, अपनी ओरिजिनल करवानी है, कॉपी करवानी है। वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ओरिजिनल डिग्री अटेस्टेड करवा सकते हैं और या फिर कॉपी डिग्री की अटेस्टेड करवा सकते हैं। ओरिजिनल डिग्री अटेस्टेड करवाने की फ़ीस 1000 रुपीज़ होती है और अटेस्टेशन जो कॉपी अटेस्टेशन की फ़ीस 700 रुपीज़ होती है। तो आपने ओरिजिनल डिग्री अटेस्टेशन करवानी है, क्योंकि आपको डिग्री की अटेस्टेशन की हर जगह पर नीड आती है। तो आपने ओरिजिनल डिग्री अटेस्टेशन करवानी है, कॉपी का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसी को कॉपी करवा के भेज दीजिएगा। और उसके अलावा इसकी ऑनलाइन पेमेंट होती है, ऑनलाइन वन बैंक वन लिंक के ज़रिए से। जो यूज़र हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़र हैं, उनको पता है ऑनलाइन वन बैंक वन लिंक कैसे होता है। तो इसलिए आपने ऑनलाइन वन बैंक वन लिंक के ज़रिए से वहाँ पर कोड दिया होगा, उसकी स्टेटमेंट वहाँ से उठानी है और उसके बाद उधर पुट कर देनी है और वहाँ से आपने डिग्री की फ़ीस जो है वो सेंड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर ना 2 चीज़ें होती हैं। एक तो अब मुझे माइंड में नहीं है कौन सी सर्विस है, लेकिन TCS वाली सर्विस ऑथेंटिक सर्विस है और HEC का उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है। तो उसकी जो भी TCS होकर आती हैं वो उस डिग्री को अटेस्टेशन में ले लेते हैं, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो लीपर्ड के ज़रिए से कभी भी आपने वो नहीं करवानी, सर्विस नहीं भेजनी। TCS अवेलेबल है तो TCS के ज़रिए करनी है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो किसी और सिटी से आप TCS करवा दें, लेकिन TCS करवानी है डिग्री, अदरवाइज़ और कोई सर्विस वहाँ पर नहीं चलेगी और ना ही फ़िज़िकली जाके आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। इसलिए आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। जब आपका सारा, उसमें सारी चीज़ें पूछेंगे आपसे, पूरा रिकॉर्ड, आपका मैट्रिक, इंटर, आपकी बर्थ, आपके फादर नेम, आपका नेम, आपका ID कार्ड नंबर, इवन कि हर चीज़ के बारे में आपसे पूछेंगे। आपने हर चीज़ उसमें पुट करते जाना है। देन आपने ओरिजिनल पर सिलेक्ट करना है, कॉपी पर सिलेक्ट नहीं करना, ओरिजिनल पर सिलेक्ट करना है। फिर 1000 फ़ीस आएगी, तो 10 रुपये शायद ऊपर भी होते हैं, वो उनके चार्जेस होते हैं। तो वो फिर आपने जमा करवा देनी है ऑनलाइन ही। उसके अलावा फिर वहाँ पर आपने वेट करना है, 24 आवर्स का वेट करना है। 24 आवर्स का वेट करना है और 24 आवर्स के बाद वो डिग्री जो है वो टेस्टेड हो जाएगी और देन अटेस्टेड नहीं हो जाएगी, मतलब 24 आवर्स का वेट करना है। देन मैसेज आएगा आपकी डिग्री के ऊपर कि ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स आपकी वेबसाइट पर, पोर्टल पे, HEC के पोर्टल पे आपको मैसेज आएगा, अप्रूव्ड कर ली जाएगी आपकी एप्लीकेशन, और फिर आपको वो कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो शेयर कर दें, हमारी तरफ भेज दें। तो आपने TCS करवा देनी। तो आपने अप्रूवल का वेट करना है, क्योंकि आपकी डिग्री जो है वो उसमें आ जाती है ना, पेंडिंग में चली जाती है। तो पेंडिंग से जब तक अप्रूव्ड में ना चली जाए, देन आपने कोई डिग्री अपनी नहीं भेजनी तब तक। जब आपकी डिग्री वहाँ से अप्रूव्ड हो जाएगी तो आपको Gmail पर भी मैसेज आ जाएगा और वहाँ पर HEC के पोर्टल पर भी मैसेज आ जाएगा, और देन फिर आपने वहाँ से डिग्री जो है अप्रूव्ड होते साथ ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। और डॉक्यूमेंट्स में आपने सारे ओरिजिनल डिग्रीज़ भेजनी है। मैट्रिक की सनद आपने ओरिजिनल भेजनी है, उसके बाद आपने FA की सनद ओरिजिनल भेजनी है, FA FSC जो भी है। उसके बाद आपने BA की या BS किया हुआ है तो आपने उसकी डिग्री भेजनी है, ट्रांसक्रिप्ट भी भेजनी है, और साथ में आपने मास्टर की डिग्री भेजनी है, या फिर MPhil अगर है आपका तो वो उसकी डिग्री भेज देनी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल भेजने हैं, और साथ में आपने अपने ID कार्ड की एक कॉपी, और साथ अगर पिक्चर वहाँ पर लिखी हुई हैं तो पिक्चर्स भी साथ में भेज देनी है, ठीक है। और फिर जो है आपका विदिन 15 डेज़ ये डिग्री वेरीफाई होकर वापस आ जाएगी। ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, और कम से कम टाइम पीरियड इसका 15 डेज़ होता है।
तो 15 वर्किंग डेज़ में आपके पास वापस आ जाती है। अदरवाइज़ 1 मंथ 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। मोस्टली अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है और आपके मतलब नहीं वेरीफाई हो के आ सकती, कुछ ना कुछ वो कर देते हैं कि ये नहीं। और इसके बाद अगर आपकी डिग्री ऐसी डिग्री है जो अभी न्यू प्रोग्राम से, जैसे बीएड ऑनर्स न्यू प्रोग्राम था, तो वो इक्वल टू तो बीएससी है, लेकिन उससे बीएड ऑनर्स का नाम 4 ईयर डिग्री थी, तो उस पर अप्रूव नहीं था अप्रूवल उसका पहले कि ये डिग्री एचईसी वेरीफाई करेगा या नहीं, 16 ईयर एजुकेशन माना जाएगा या नहीं। हालांकि वो 16 ईयर एजुकेशन है लेकिन उसे माना नहीं जाता था। तो आपने वो एचईसी का लेटर भी साथ भेज देना है, क्योंकि एचईसी ने वो अप्रूव्ड अब कर लिए है, 16 ईयर एजुकेशन के इक्वल कर दिए, साथ बीएड और एमएड भी उसको माना जाता है। तो इसलिए आपने वो लेटर भी साथ भेज देना है ताकि आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाए। और ये देन 15 डेज़ या 20 डेज़, 15 वर्किंग डेज़ होते हैं कम से कम टाइम पीरियड, इसमें आपकी डिग्री वापस, आप उन्हें जो एड्रेस देना है उसी पर वापस आएगी। और टीसीएस के थ्रू भेजनी है, ये याद रखिएगा। अगर टीसीएस के अलावा कोई सर्विस भेजेंगे तो ये आप इसके एचईसी ज़िम्मेदार नहीं होगा। ये उन्होंने अपनी पोर्टल पर भी बता दिया है कि एचईसी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनी सर्विसेज एक्सेप्ट TCS. So thank you so much. Best of luck.